चलिए देखते हैं आज एक चैप्टर 11th क्लास का, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। आज पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? सबसे पहले हम सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई फ़ोन पड़े हुए हैं जो आपने 2018-19 में ख़रीदा था। आज उसको मार्केट में लेके जाओ तो क्या उसको उसके उतने प्राइस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपका फ़ोन मान लीजिए 40,000 का होगा, 40,000 का होगा, तो आज बेचने जाओगे तो कितना मिलेगा? मुश्किल से कहेगा भैया 20,000, मैक्सिमम आपको 20,000 देगा। तो ये जो डिप्लेशन आ रहा है, ये जो वैल्यू में कमी आ रही है, ये जो कमी आ गई 20,000 का, यही क्या है हमारे लिए डेप्रिसिएशन है। क्या है? डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इसको कहेंगे हम डेप्रिसिएशन। तो आप सिंपल कहीं पे भी मार्केट में कोई पुरानी चीज़ बेचने जाओगे तो क्या होता है? वैल्यू कम होती है। सेल करने जाओगे तो वैल्यू कम लगाएंगे, तो वही जो कम लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग ये है। ठीक है, बुक में क्या लिखा है उसको हम बाद में थ्योरी क्लास करेंगे तो देखेंगे। चलिए अब देखते हैं डेप्रिसिएशन क्यों हुआ। आपने जो फ़ोन खरीदा था 2018 में जो खरीदा था, वो उसकी वैल्यू क्यों गिरी? ठीक है, क्यों कम पैसा मिल रहा है? इसका कई सारे कारण हो सकते हैं। हमारे पास अब जो है, अब क्या पढ़ना था? अकाउंटिंग। मेन चीज़ है अकाउंटिंग क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो आप पढ़ेंगे उसके कुछ मेथड्स है। हमारे चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन में हम टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड्स। डेप्रिसिएशन के मेथड्स, कई तरह से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब है तो 8-9 तरीके, एनवीटी मेथड, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीबी, ये सब बहुत सारे आपके बुक में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे लिए क्या है? तो कौन कौन से मेथड है? पहला है स्ट्रेट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तीसरा है एनवीटी मेथड। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे मेथड है, तो हमें उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या पढ़ने, आपके जो सिलेबस में केवल ये 2 मेथड है। ये 2 मेथड होने के बाद आप जो आगे का मेथड पढ़ेंगे वो ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है? केवल स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड, 2 ही मेथड को हमें क्या करना है? यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, देखने हैं। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है और डब्ल्यूडीबी मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का ही अलग अलग नाम है। क्या? इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, फिक्स डेप्रिसिएशन मेथड भी कहते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, जो कि हम आगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो पूरा बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अलग अलग नाम हम जब इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो हमारे पास हमने पढ़ लिया कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, टाइप ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था, टाइप्स कितने टाइप्स के पढ़ने हैं वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से हमें डेप्रिसिएशन
निकालने हैं, किसी भी एसेट्स पे किस तरह का डेप्रिसिएशन किस तरह से हम चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो, ये दो मेथड हमें पढ़ने। देखिए, डेप्रिसिएशन आप चार्ज करने जाएंगे तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आपको जो है क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सब सारे थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि हम थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर लेंगे किसी दिन। ठीक है, डब्ल्यूडीवी यानी रिटेन्ड ऑन वैल्यू मेथड, ये हमें पढ़ना है बेसिकली, इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये दो मेथड पढ़ने। अब इस दोनों मेथड से जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसको रिकॉर्ड करने का हमारे पास दो तरीके हैं। क्या है? दो तरीके हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड्स हैं? हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड्स जो है वो है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। अनदर है हमारे पास, दूसरा है अनदर डेप्रिसिएशन मेथड इज व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। बेटे अभी आप इस पे ध्यान मत दो, क्या होगा कैसे होगा, सारे हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सारे हम एक साथ डिस्कस करेंगे किस तरह से हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड्स है। क्या है? दो मेथड्स। किसका? रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें मत कंफ्यूज होना, तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट में यदि पूछ दे कि मेथड्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड होता है, एक रिकॉर्ड करने का मेथड होता है। ठीक है, तो चार्ज बोले तो हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यूडीवी मतलब एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड्स, दूसरा डब्ल्यूडीवी यानी रिटेन्ड ऑन वैल्यू मेथड्स। ठीक है, ये बोलेंगे। यदि हमें ये पूछ दे कि भैया रिकॉर्ड करने का मेथड बताओ, ठीक है, रिकॉर्ड करने का मेथड बताओ, तो हमारे पास कौन कौन सा मेथड्स हैं? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, अब दोनों में जब हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, अभी प्रैक्टिकल पे हम नहीं जा रहे हैं, थ्योरेटिकल में देखते हैं, तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? जनरल एंट्री क्या है? हमारे अकाउंटिंग का बेस है, तो जनरल एंट्री तो आनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम पहले देखते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आपने डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ा होगा, क्या आपने ट्रेडिशनल पढ़ा होगा कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रियल नॉमिनल, ये सब देखा होगा। दूसरा था मॉडर्न, तो मॉडर्न से ही देखते हैं, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या होगा? आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? ऑफकोर्स क्या होगी? घटेंगी, कम होंगी। ठीक है, कम होंगी। क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन लगाने से हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन लगाने से हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो जब एसेट्स कम होता है तो क्या होता है? क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, मॉडर्न रूल कहता है एसेट्स जब इंक्रीज करें तो डेबिट करो, जब एसेट्स डिक्रीज करें तो क्रेडिट करो। ठीक है, उसके बाद कहता है एक्सपेंस
एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ रहा है तो डेबिट क्रेडिट करो, और घट रहा है तो क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, ये हमने बढ़ रहा है तो क्या करो, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। क्या होता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिटेड होता है। ठीक है, डेबिटेड होता है, तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ। अब देखिए, आपके लिए एसेट्स पे की वैल्यू घटना क्या है, फायदे तो है ही नहीं, क्या है, एक तरह का लॉस है। तो लॉस है तो क्या होगा, वो लॉस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो। ठीक है, इसके कारण एसेट्स क्या हुआ, कम हुआ तो क्रेडिट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। दूसरा एंट्री इसका जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा दूसरा एंट्री। चलिए, अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या है कि दूसरा मेथड, जब व्हेन प्रॉफिट क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग जो है देखते हैं, उसमें कैसे जनरल एंट्री करेंगे। तो देखिए, अब क्या है कि हम प्रोविज़न बना लेते हैं, किसी चीज़ को प्रोविज़न बना लेते हैं। जैसे फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम क्या करते हैं, पहले ही प्रोविज़न बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोविज़न बनाएंगे तो वो सारे के सारे अमाउंट जो हमें लॉस होने वाला है उसको कहाँ डाल देंगे, प्रोविज़न अकाउंट में। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरा मेथड हो गया रिकॉर्डिंग का, क्या, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन करेंगे तो। अब देखिए, जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें, क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, पहला जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो कि हमने पहले में भी किया था। दूसरा जो करेंगे हम वो हमारा हो जाएगा क्या, एक है चार्ज बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ठीक है, दूसरा एंट्री होगा, इसको ये जो डेप्रिसिएशन है कहाँ जाएगा, अब प्रोविजन बना रहे हैं हम तो प्रोविजन अकाउंट में, कहाँ जाएगा, प्रोविजन अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन को भेज देगा प्रोविजन अकाउंट में, क्या भेज दिया, प्रोविजन में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग प्रोविजन फॉर being depreciation amount ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा एंट्री हुआ। तीसरा एंट्री भी इसमें होगा, क्या होगा, अब जो आप इसने प्रोविजन अकाउंट में बनाओगे तो ये कहाँ से बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो बेसिकली क्या है कि हम इसमें एक्स्ट्रा एक चीज लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? एक्स्ट्रा। क्या? कौन सा? तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अब इसमें कैंसिल आउट करोगे तो प्रोविजन से प्रोविजन कट जाता है। ये जो पहले वाला मेथड था वही था। अब क्या कर रहे हैं, हम एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं जिसमें हम डेप्रिसिएशन सारे लिखते जाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते जाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग थे जिसके अनुसार हमें ये जनरल एंट्री करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से जनरल एंट्री है? तो पहला, जब व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। दूसरा एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर तीसरा एंट्री होगा, इस अमाउंट को, प्रोविजन को हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, बीइंग provision for depreciation create from profit and loss। ठीक है, इस तरह से आप नरेशन इसके लिख दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग का ये था। समझ गए यहाँ तक? अब हमारे पास आता है कि भैया अब क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग।